मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं बता दूं, आज सुबह सुबह मैं यहाँ बैल्कनी में बैठ के अपना चाय का मज़ा ले रही हूँ। और यहाँ पे मेरे प्लांट्स भी हैं। तुलसी लगा रखी है, केले का पेड़ लगाया है बाहर। आप देख ही सकते हो जंगल है और धीमी धीमी मोर की आवाज़ आ रही है। अभी तो बहुत जोर जोर से चिल्ला भी रहे थे। ऐसे बहुत धीमी आती है लेकिन आज भी तेज़ आ रही है। समय सन्नाटा है शायद इसलिए। तो यही मेरा चाय का रोज का जगह है। चाय का अड्डा समझ लो, ये मैंने बना रखा है। जब ये लोग निकल जाते हैं आराम से, तब मैं यहाँ पे बैठ के आराम से अपनी चाय इंजॉय करती हूँ। और 10-15 मिनट, आधा घंटा, जितनी भी देर होता है मैं यहाँ पे आराम से बैठ लेती हूँ। और वेदर इस समय तो खैर देखो अच्छा रहता है। अभी थोड़ी देर में देखते हैं चिल्ला फाड़ धूप निकलेगी, तब तो खैर वैसे भी टाइम भी नहीं रहता कि ऐसे इस तरीके से रिलैक्स तरीके से बैठ सकूं। यही चाय के टाइम ही 5-10 मिनट जो होता है सो होता है। तो देखो यहाँ से नज़ारा कितना अच्छा लगता है। बैल्कनी में बैठ के चाय पीने का एक अपना अलग ही मज़ा है। तो खैर आज का काम मैं बता दूँ, आज कुछ खास काम है नहीं और बहुत सारे पार्सल आके रखे हुए हैं, उनको खोलने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। और कुछ तो खुल गए, बेटी ने खोल डाले, मैंने भी खोल डाले कुछ तो, और मैं वीडियो भी नहीं बना पाई, जल्दबाजी में सब खुल आ गए। वो बैंगल का बॉक्स वॉक्स मंगवाया था, सब कुछ करा था। आज उन्हें ठीक ठाक करके रखूँगी, सब रखूँगी। लगा भी दी हैं उसमें चूड़ियाँ। एक्चुअली क्या होता है, एक बार मैचिंग की सारी चूड़ियाँ खरीद लो, एक बार पहनो, उसके बाद वो ऐसे पड़ी रहती हैं तो फिर वो वेस्ट होती। तो मैंने उसके लिए बॉक्स मंगाया था प्रॉपर कि आप उसमें सेट बना के रखो, ताकि नेक्स्ट टाइम फिर मिल भी सके, कि आपको अगर मैचिंग कुछ चाहिए हो ना तो आपको फटाफट मिल भी जाए। क्योंकि और इधर उधर ऐसे ऐसे पड़ी रहती है तो वो कभी नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं मिलेगी। फिर ये होता है कि जैसे ही आप कोई साड़ी खरीदो, कोई ड्रेस खरीदो, तो फिर मैचिंग चूड़ी खरीदो। तो मैं वैसा नहीं करी, मैंने बॉक्सेस मंगाए थे सब उसी में लगाने के लिए। तो लगा तो दिया है, पर वही है ना, मैं वीडियो नहीं बना पाई जल्दबाजी में। साड़ियाँ इतनी सारी आई थी, सब आई थी, वो सब खुला के इधर उधर सब अलमारी में लग गई, उनका भी मैं वीडियो नहीं बना पाई। एक पता नहीं ड्रेस आई हुई थी, वो कहाँ है। 1-2 कुरियर तो मेरे मिसिंग भी हैं, चल रहे हैं, क्योंकि जिस समय शिफ्टिंग हो रही थी ना, मैं ऊपर नीचे हो रही थी उसी समय मीशो आया। तो किसने रिसीव किया, कहाँ रखा, कुछ भी पता नहीं। तो आज पहला काम करूँगी, वही ढूंढूंगी और फिर लगूंगी काम पे। लंच वंच भी बनाना है, सब कुछ करना है। तो देखती हूँ। मेड तो फिर से चली गई है, एक दिन आई वो भी चली गई। पता नहीं इन लोगों को, यहाँ पे ये जो अपार्टमेंट्स होते हैं ना, उसमें मेड्स लोगों के दिमाग इतने 7वें आसमान पे होते हैं ना कि मैं बता नहीं सकती। हम लोग ट्रायल बेस पे नहीं लेते कि करते कि भाई 2 दिन मेरे को ट्रायल करके दो, अच्छा लगेगा। तो ये लोग हम लोगों को ट्रायल करें, एक दिन किया, काम समझ में नहीं आया, फ़ोन कर दिया, हमें नहीं करना। माने क्या अच्छा नहीं लग रहा है आपको काम में? काम तो वही है जो आप सब काम घरों में कर रही हो। लेकिन नहीं, कुछ लोगों जैसे मतलब आजकल हो गया ना, 3-4 हज़ार रुपये एक तो मांग रही हैं, जो कि बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। तब भी चलो ठीक है कि महंगाई यार इतना है, दे दो, घर चलता है इन लोगों का। देने को भी तैयार हो जाओ तो उसके बाद भी इन लोगों को शक होता है, ये 3,000 में मान गई तो यार 4,000 कहना चाहिए था। 4,000 में मान जाओगे आप तो कहेंगे 4,000 में मान गई यार, 5,000 मांगना। माने ये हम लोगों को ना सोना देने वाली, वो अंडा देने वाली मुर्गी नहीं होती, हम लोगों ने बचपन में इसकी कहानी सुनी थी कि एक ही बार में काटो, इनका निकालो और ख़त्म करो। एक तो ये हम लोगों की वैल्यूएशन लगा लेती हैं कि फ्लैट लिया है, इतनी बड़ी बिल्डिंग में लिया है इसका इतना पैसा, तो इनसे जितना मांगोगे दे दोगे। तो एक काम करो ना, जायदाद वायदाद लिखवा लो हम लोगों से, बर्तन बाद में मांझ लेना, पहले हम लोगों से अग्रीमेंट ही करवा लो कि आपका इतने % आपकी जायदाद में मेरा हिस्सा है। माने इतना दिमाग खराब है ना इन लोगों का, इतना दिमाग खराब है। एक्चुअली एक एक बिल्डिंग में, एक टावर में कम से कम नहीं होंगे ना, हजारों होंगे, ठीक है। तो अब इनको इतने ऑप्शंस हैं, अब इतने ऑप्शंस हैं तो इनको ये होता है, ये नहीं तो वो नहीं तो ये। और एक चीज़ और इनकी मैंने नोटिस करी है इन 2-3 महीनों में, 2.5 महीनों में, कि इन लोगों ने 8-8, 10-10 काम घर पकड़ रखे।
लेकिन आपको लगता है कि वो सारे 10 काम एक दिन में पॉसिबल है? 2 बार, वो भी सुबह भी और शाम भी 2 बार ये लोग कर सकेंगे? कभी नहीं। तो मैं यही सोचती थी कि कैसे मैनेज करती होंगी। फिर मुझे जाके पता चला कि ये कैसे मैनेज करती हैं। ये लोग हर घर में सिर्फ जैसे हर दिन सिर्फ 3 या 4 काम ही करती हैं। आपके यहाँ छुट्टी, उनके यहाँ छुट्टी, जिनके यहाँ आज छुट्टी करी उनके यहाँ कल जाएंगे, जिनके यहाँ कल गए थे उनके यहाँ आज नहीं जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलता। और 10 घर में से 3-3, 4-4 हज़ार रुपया बंधा हुआ है। और ये हो जाता है कि 3-4 छुट्टी तो देखो लेंगे ना, 4 छुट्टी तो हर घर से अगर आपने 4-4 छुट्टियाँ अलग अलग दिन में ले ली तो आपका तो महीना कट गया। 10 घर आप एक बार में कर ही नहीं सकते। हाँ, इस तरीके से कर लेते हैं। सोचिए इन लोगों का ब्रेन, सोचिए। बट एक चीज़ ये लोग नहीं सोचते, ये लोग किसके संग धोखा कर रही हैं। हम ही लोगों के पैसों से, हम ही लोगों का काम कर कर के हम लोग अगर उन लोगों को बाइकआउट कर दें तो इन लोगों का घर का चूल्हा जले। मैं ये नहीं कहती कि मेरी वजह से खैर आपका घर चल रहा है, ये चला, पर हमारी जैसी और भी जितनी हैं सब आपको हेल्प करती हैं। आपका घर चलता, आपके बच्चे स्कूल जा पाते हैं, पढ़ पाते हैं, एजुकेशन ले पाते हैं, और आप हम ही लोगों से नाशुक्राना हो रही हो कि ठीक है भाई हमारे ही लोगों के काम करके तुम पैसा लेके तुम घर में खा रही हो, बच्चों को खिला रही हो, सब कुछ कर रही हो, और हम ही लोगों के संग इतनी मतलब गलत तरीके से ट्रीट करती हो। नाशुक्राना इसे कहते हैं। तो मैंने ये बहुत बड़ा एक अजीब रैकेट टाइप का हो गया है कि, और इन लोगों में इतनी ज़्यादा जलन कुड़न भी है ना। अगर एक यहाँ पे मेरे को मैंने देखा कि तय करके गई कि मैं इतने में करी, बाहर जाके बता रही है, और मैं बोल भी रही हूँ कि अगर तुमने एक दिन, या क्योंकि मुझे बार बार वही प्रॉब्लम हो रही है, एक दिन करके छोड़ रही है, तो मैं उनको बोल भी रही हूँ कि अगर यहाँ से गई और तुमने फिर आके बोला कि मैं नहीं करूँगी तो समझ लेना 100% यही हो रहा है। बाहर जाके अपनी ये जितनी भी गुट वाली हैं, अपने जो उनकी कुलीग्स जिसे बोलते हैं, जान पहचान चाची काकी मम्मी, उनको बता रही हैं, और वो लोग जलन कुड़न में इतना। तो उससे क्या होता है ना, एक दूसरे को बताने से इन लोगों को लगता है कि बहुत अच्छा है, मेरे हैं, कोई किसी का नहीं है, वो उसका काट के आगे बढ़ती हैं। और उन लोगों को लगता है कि इसका काम छुड़वाया और वो दूसरी आ जाती पता करने, आपने कहा आपको काम चाहिए, माने एक दूसरे का ही ये लोग ना बैंड बजाती हैं, और इन लोगों को खुद कुछ नहीं पता। मैं बोल रही थी कि किसी को मत बताना है, ये वो नहीं, एक दूसरे का भी नहीं है कोई मेड में, सब में अंदर ही अंदर फूट है, लड़ाई है, जलन है। बाहर जाकर बताएंगे मेरे को 3,000 रुपये का काम मिल गया, उसको लगा कि ऐसे कैसे मिल गया, ऐसे कैसे मिलेगा, उल्टा सीधा बोल, 3 क्यों बोल, 3 में क्यों मान गई, फिर तो वो 4 मांगती, तो अब वो दिमाग ख़राब हो गया, लियो 4 मांगना था तो जाके मना कर दिया, काम नहीं करेंगे। क्यों? आर्म ट्विस्टिंग, कि अगर मैं ऐसे करूँगी, परेशान करूँगी, तो वो कहेंगे अच्छा ठीक है 3 नहीं 4,000 ले लो। 4 में जब मैं मान जाऊँगी, मैं चलो मैं मान भी जाऊँ, 4 में मान जाऊँगी तब भी उनको ही लगेगा 4 में मान गई, हाय भगवान 5 बोलने थे। यहाँ ये चल रहा है, माने कितने पे माने कितने पे ना माने, इन लोगों को इतनी लालच होगी, इतनी लालच होगी ना, जिसका ही कोई रोक नहीं है, वो रुकी ही नहीं रही है, लालच ख़त्म ही नहीं हो रही है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो रही है। तो खैर फिलहाल चलो, ये रही मेड की पुराण। मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में, अब थोड़ा किचन विचन में काम निपटा लूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। पूजा भी मैं आज सुबह ही कर चुकी हूँ। सुंदरकांड आज ट्यूसडे था, तो सुंदरकांड का पाठ वाठ दिया। ये देखो वो अभी भी जल रहा है, थोड़ा सा अभी भी जल रहा है, तो ये भी हो चुकी, सुंदरकांड भी हो गया। आज मेरे पास फूल नहीं था भगवान को चढ़ाने का, क्योंकि कल सारा ख़त्म हो गया। मैं थोड़ा घर पे जो चढ़ाया था, थोड़ा फिर मंदिर वंदिर भी ले गई, तो सब ख़त्म हो गया। और ये मेरा देखो, ये कमरा है, यहाँ से भी बैल्कनी है, रास्ता दिखाई देता है यहाँ से भी, बट ये बैल्कनी थोड़ी फुल हो गई है बिकॉज ऑफ ये स्टैंड। बाकी नीचे तो देखो दिखता ही है पूरा। बहुत जल्दी मैं अपना पूरा घर आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, होम टूर देने वाली हूँ, तो बस इंतज़ार 1-2 दिन का और मैं देती हूँ फिर आप लोगों को बढ़िया से, क्योंकि घर ऑलमोस्ट सेट हो ही चुका है। किचन हो, रूम हो,
सभी कुछ बैल्कनी वगैरह हो, सभी कुछ सेटल हो ही चुका है। सभी के दोनों के रूम भी सेट हो चुके हैं। उधर स्टडी रूम में भगवान को बैठाया हुआ है तो वो भी भगवान का रूम हो गया है। सभी कुछ सेट हो गया। बस ये थोड़ा सा सोफ़ा सोची थी बहुत ज़्यादा इधर बैल्कनी की तरफ रखा हुआ, बाकी इधर का रूम इतना 90% खाली है। तो सोचे थोड़ा सा सोफ़े को इधर थोड़ा सा खिसकाया जाए और थोड़ा सा इधर किया जाए तो सेंटर पे रूम में आए, क्योंकि रूम है बहुत, ड्राइंग रूम है बहुत बड़ा, और इसको एक कोने में रख दिया, एक कोना खाली है। तो उसको ना दोनों कोने ऐसे ना करके बीच में रखा जाए ना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो कल से मैं यही सोच रही थी, बट वही है ना, मैं खिसकाऊंगी तो मेरे को कहीं ऐसा ना हो कि मेरी नस वस खिंच जाए, तो मुझे थोड़ा डर लगता है अपने आप से। तो मैं किसी को बुलाने की सोच रही हूँ कि कोई आएगा तो उससे करवाऊँगी, क्योंकि हैवी बहुत है सोफ़ा। ये एक बस चेंज करना है, फिर उसके बाद मैं आपको होम टूर दूँगी। तो गाइस मैं क्या ही बताऊँ, रोज़ कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। अभी आज इनको निकलना था, बेटी को लेने के लिए जाना है, तो आज लिफ्ट पता चल रहा है ख़राब हो गई है। दो लिफ्ट हैं और दोनों लिफ्ट इस समय ख़राब हुई हैं। 5 मिनट से हम लोग बाहर खड़े हुए हैं और लिफ्ट ही नहीं चल रही है। अब नीचे मेंटेनेंस ऑफिस में फ़ोन कर भी रहे हैं तो फ़ोन उठा नहीं रहे हैं। खैर फिलहाल मैंने इनको यही बोला कि अभी तो फ़िलहाल आप सीढ़ी से उतरो और फिर नीचे मिल देखो, अगर ऑफिस में कोई होगा तो होगा, नहीं तो फटाफट ऐसे ही यहाँ पे विदिन 5-10 मिनट के अंदर ना फटाफट मेंटेनेंस डिपार्टमेंट आ जाता है। उनको पता नहीं चला है लग रहा कि लिफ्ट ऐसे ख़राब हुई है, लेकिन क्या ही करो ना, जब भी कहीं निकलो कुछ करो यही हो जाता है। खैर चलो होगा, देखा जाएगा, शाम तक अभी तक ठीक हो जाएगी थोड़ी देर में। तो आज मैं तो नहीं निकली हूँ क्योंकि आज मुझे घर में थोड़ा सा रुक के काम वाम करना था, समेटा मेटा सब यही सब क्लियरेंस वगैरह ये सब करना था, तो मैं आज नहीं निकली हूँ। और आज वेदर भी बहुत गर्म है, तो इन्होंने मना किया कि अभी तुम्हारी दवाइयाँ चल रही हैं तो तुम ज़्यादा भी धूप में मत ही घूमो। कल मंदिर की वजह से तो देखो जाना ही जाना था चाहे जैसे भी हो। और जब मंदिर गई हूँ ना, वहाँ पे जो धूप थी, पैर भी जल रहे थे। मैं भाग भाग के इसीलिए करी हूँ कि मेरा पैर भी ना जले और मुझे ज़्यादा तेज़ धूप लगे भी ना, क्योंकि अभी तबीयत से ख़राब से उठी हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि और अभी कुछ लग जाए। तो ये होता है, देखो लिफ्ट होते हुए भी इंसान को सीढ़ी से जाना पड़ा। खैर चलो जो भी होगा देखा जाएगा। शाम के बज गए हैं 4:50 और मैं बाहर से बैल्कनी से कपड़े ले आई हूँ, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे बारिश आएगी। बादल बड़ी ज़ोर ज़ोर गरज रहे हैं और इन लोगों के आने का भी टाइम हो गया है। तो मैंने सारे कपड़े हटा लिया। आज एक ही 2 बैल्कनी में कपड़े थे, ज़्यादा थे। और बादल देखो कैसे हो रहे, हो सकता है बारिश होगी, हो सकता है ना भी हो, क्योंकि यहाँ ना हो के कहीं और हो। खैर मैंने कपड़े हटा लिए, अब जा रही हूँ चाय चढ़ाती हूँ। इन लोग आ ही जाएंगे 5-10 मिनट में। खलो, अच्छा वहाँ से जलती है वो टैप करने से? स्विच तो यहाँ से जलेगा। हाँ। बंद कर दो। अच्छा चेंज भी होती है अब बंद। ओके, आना बहुत अच्छा है। इससे फेस बड़ा अच्छा दिखेगा ना, गंदगी दिख जाएगी। चलो एक में तो मिरर लगा हुआ, ये उसका तार है। हाँ ये तार है। अब बताओ, ये इलेक्ट्रिकल मिरर मतलब। तो गाइस रात के बज गए हैं 9:30 और अब इन लोगों को खाना खाने का होश आया है। अब से पूछ रही हूँ खाना लगा दूँ, खाना लगा दूँ, अब जाके उन लोगों को भूख लगी। क्योंकि बेटी पहले तो पढ़ रही थी, एक्चुअली स्कूल का काम वाम कर रही थी, मैं कब से बैठी टीवी देख रही थी। तो अब चलती हूँ किचन में, लगती हूँ पराठी बनानी है, पराठा, और देती हूँ इन लोगों को खाना। फिर आप लोगों से मिलूंगी अब कल, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।